सो गाइस, एंशियंट हिस्ट्री के क्लास थर्ड में आज हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है रावी नदी के किनारे पर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह और नगर कौन सा था? तो ये तक अब तक हमें याद हो गया होगा, लोथल, गुजरात में है ये। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? इसका उत्तर है लरकाना जिले में। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर जो है वो लरकाना जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद में। ठीक है। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंटों से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका उत्तर है लुहारगिरी। भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेयी का घर था? तो इसका उत्तर है मिथिला। ठीक है, ऑप्शन 2। वेदों को माना जाता है श्रुति। श्रुति मतलब जो सुनकर लिखे गए। ठीक है, स्मृति का मतलब याद, ज्ञान का मतलब जो हमें ज्ञान, किसी चीज़ का ज्ञान हो गया। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद माने जाते हैं श्रुति, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, किसी भी ये हमें संपूर्ण ज्ञान से का बोध कराते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका उत्तर है इन्होंने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो उन्हें जौ, गेहूँ और चावल का तो ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो ये थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति जो काम करता था उसको वही उसका वर्ण यानी उसकी जाति उसकी बना दी गई थी। तो जो मोची है तो वो मोची है, जो लोहार है वो लोहार। ठीक है, तो मतलब व्यावसायिक जो भी उनका काम होता था, व्यापार होता था, उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो इसका उत्तर है सामवेद की संहिताओं में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उन्हें कहा जाता था श्रमण। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये जो है ये सही नहीं है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो दूध और उसके उत्पादों को भोजन के रूप में यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था बलि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये है पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया? नहीं। वे अधिक लंबे और बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ये भी गलत है। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, तो ये सही है, क्योंकि वे घोड़ों द्वारा चलाए जाने वाले रथों का यूज़ करते थे, इसलिए अपने से पहले
भारतीयों के साथ वो अपने संघर्षों में कैसे रहे, सफल रहे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।